शिवपुर एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और मेहनती लोगों से भरा हुआ। लेकिन इस गांव की एक बहुत बड़ी परेशानी थी, खेती के लायक जमीन की भारी कमी। शिवपुर समंदर के बहुत पास बसा था। नमकीन पानी जमीन में घुस जाता था, जिससे मिट्टी पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। इसी कारण शिवपुर के किसान रोज पास के नंदनपुर गांव में मजदूरी करने जाते थे। उस दिन भी दो किसान, कैलाश और गोपाल, नंदनपुर की ओर निकले। खेत में काम शुरू ही किया था कि नंदनपुर के बड़े जमींदार सेठ हरिदत्त वहां आ पहुंचे। अरे ओ किसानों, रोज मेरे गांव में काम करने आ जाते हो, अपने गांव में खेती क्यों नहीं करते? सेठ जी, हमारी जमीन समंदर के पास है, खारा पानी सब बर्बाद कर देता है, वहाँ कुछ भी उगता नहीं। तो खेती छोड़ो, कोई और काम शुरू करो, कोई छोटा धंधा ही सही। सेठ जी, पेट भर खाना मुश्किल से मिलता है, पूंजी कहाँ से लाएं? सेठ सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। उधर शिवपुर में एक युवक रहता था, केशव। लोग उसे किसान कहते थे, लेकिन उसके पास न जमीन थी न खेती। एक दिन वो अपने मित्र माधव के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। माधव, कब तक दूसरों की मजदूरी करेंगे? अपने गांव में कुछ तो होना चाहिए। सोच तो सही है, पर साधन कहाँ है? तभी वहाँ पास में एक बूढ़ी औरत समोसे की टोकरी रखे समोसे बेच रही थी। आओ आओ, नंदनपुर के मशहूर गरम समोसे। केशव की आंखें चमक उठीं। दोनों बूढ़ी औरत के पास पहुंचे। केशव ने पूछा, दादी अम्मा, ये समोसे कैसे बनाती होगी? बेटा, ये समोसे में मसाला मिलाती हूँ, इसीलिए समोसे स्वादिष्ट होते हैं। लाओ दादी अम्मा, 10 रुपए का दे दो। दादी ने समोसे दिए। दोनों ने समोसे खाए और केशव चौंक गया। वाह, इतना स्वाद! वो घर पहुंचकर माँ के लिए समोसे लाया। माँ मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, समोसे तो मुझे भी बनाना आता है, तेरे दादाजी का ठेला हुआ करता था। बस उसी पल केशव के दिमाग में बिजली सी कौंधी। रात भर केशव को नींद नहीं आई। सुबह होते ही केशव उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंचा और बोला, दादी अम्मा, आप मुझे समोसा बनाना सिखा सकती हो? दादी ने बोला कि मैं अपने बेटी से पूछ के बताऊंगी। तभी केशव वहां से चला आया। बेटा, कविता, एक लड़का है केशव, बहुत मेहनती है, क्या हम उसे समोसा बनाना सिखा दे? हम उसे सिखाएंगे नहीं, बल्कि उसके लिए समोसे बना कर देंगे। कुछ दिन बीत गया। केशव अब अच्छे से समोसा बनाना सीख गया था और समोसा बेचना शुरू कर दिया। वो गांव में बीचों बीच समोसे का ठेला लगाया। आओ आओ भाइयों, स्वादिष्ट समोसे ले जाओ, सिर्फ 10 रुपए में, घर के बने ताजे समोसे। तभी एक आदमी आया और बोला, भाई, 10 का दे दो समोसा। केशव ने समोसा दिया। वाह भाई, बड़े अच्छे और स्वादिष्ट हैं समोसे। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लग गई। सारे समोसे खत्म हो गए और वो ठेला लेके घर लेके चला गया और उसमें से कुछ पैसा दादी अम्मी को दे दिया। ऐसे ही उसके समोसे दूर दूर तक मशहूर हो गए। केशव ने सारा कर्ज चुका दिया। उसने एक गाय और एक बकरी खरीद ली। शिवपुर बदलने लगा। किसी ने चाय की दुकान खोली, किसी ने पकौड़े, किसी ने दूध का व्यापार। अब गांव किसी पर निर्भर नहीं था। अगर रास्ता ना मिले तो खुद रास्ता बनाना पड़ता है। और इस तरह एक साधारण युवक ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया।